तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है और इसके साथ में जो फीस रिसिप्ट लग रहा है वो किस सेमेस्टर का अपलोड करें। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन हम 4 साल का कर रहे हैं, जिसमें कि सेमेस्टर बाई टोटल 8 सेमेस्टर में एडमिशन हो रहा है। तो यदि हम सेकेंड ईयर में हैं तो किस सेमेस्टर का रसीद अपलोड करें, थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में भी सभी कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपके नाम से आपका जाति प्रमाण पत्र रहना चाहिए। उसके बाद बात करें आय प्रमाण पत्र की, तो ये आपके नाम से भी हो सकता है या फिर आपके माता या पिता के नाम से भी हो सकता है। यदि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पिताजी या फिर माताजी के नाम से ही आय प्रमाण पत्र बनवाइए, बेटर रहेगा। यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी दी गई है वो 2 साल पहले का, यानी कि 2024 से यदि आपका जाति प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन जो आय प्रमाण पत्र है वो इसी साल का रहना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का। यदि 1 अप्रैल 2026 से पहले का आपका आय प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको आप अपलोड कीजिएगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप नया आय प्रमाण पत्र बना लीजिए। ये वाला वीडियो देखकर आप आसानी से अपने माता या पिता का आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र इसमें नहीं लग रहा है तो इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। अब बात करें अदर डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए, फिर उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके कॉलेज में ही बन जाएगा, जहाँ पर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर जाकर बोलिएगा कि हमको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है और उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो वे लोग आपको गाइड कर देंगे कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। फिर उसके बाद आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब उसके बाद बात करें मेन डॉक्यूमेंट की, तो वो है फीस रिसिप्ट। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है कि यदि मान लीजिए वे लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसमें टोटल 8 सेमेस्टर है, तो 8 सेमेस्टर है तो मान लीजिए वे अभी सेकेंड ईयर में है। तो सेकेंड ईयर में है तो फीस रिसिप्ट किस ईयर का अपलोड करें, यानी कि किस सेमेस्टर का, क्योंकि एक ईयर में तो यहाँ पर दो बार एडमिशन हो रहा है। तो यदि मान लीजिए पिछले साल 2025 से 26 में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में केवल फर्स्ट ईयर का रसीद अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, और उनका पैसा भी आ गया है। तो इस साल यानी कि 2026 से 27 में जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें किस सेमेस्टर का रसीद अपलोड करें, सेकेंड सेमेस्टर का या फिर अभी जो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है उसका। तो यहाँ पर मैं आपको डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक कॉलेज के द्वारा ये चीज़ें क्लियर की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यदि आप फर्स्ट ईयर के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सेमेस्टर 1 का जो फीस रिसिप्ट है उसको अपलोड करना है। वहीं यदि आप सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पर ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो सेमेस्टर 3 का फीस रिसिप्ट मिला है उसको अपलोड करना है। वहीं यदि आप थर्ड ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सेमेस्टर 5 का जो फीस रिसिप्ट है उसको अपलोड करना है। और वहीं यदि आप फोर्थ ईयर के लिए यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सेमेस्टर 7 का जो फीस रिसिप्ट है उसको अपलोड करना है। तो कुल मिला जुला कर आपको एक ईयर में एक ही फीस रिसिप्ट अपलोड करना है। यदि फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड ईयर में है तो थर्ड सेमेस्टर का, थर्ड ईयर में है तो फिफ्थ सेमेस्टर का, और यदि फोर्थ ईयर में है तो 7th सेमेस्टर का। इस तरह से आपको फीस रिसिप्ट अपलोड कर देना है। और उसके बाद जो इसका पैसा आता है वो दोनों सेमेस्टर का मिला कर आता है, यानी कि यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं और केवल फर्स्ट सेमेस्टर का ही फीस रिसिप्ट लगाकर यहाँ पर ऑनलाइन किए हैं तो जो पैसा आएगा उसमें आप एडमिशन में जितना दिए हैं कि इतना पैसा लगा है, जैसे कि मान लीजिए 2600 रुपये का आप फीस रिसिप्ट अपलोड किए हैं तो इसमें जो पैसा आएगा वो 5000 से अधिक आएगा, यानी कि 5200-5400 के आसपास में आएगा। वहीं यदि आप किसी सरकारी स्कूल में हैं और जो फीस रिसिप्ट अपलोड किए हैं वो मान लीजिए कि 1000 के अंदर का ही है तो जो इसमें पैसा आएगा वो 2000 से 2500 के बीच में ही आएगा। तो इस तरह से दोनों सेमेस्टर का मिला कर आता है पैसा। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि एक सेमेस्टर का तो आपका छूट ही रहा है, ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। वो जो पैसा आता है दोनों सेमेस्टर का जोड़ कर आता है। तो इस तरह से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन से सेमेस्टर का फीस रिसिप्ट अपलोड करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है, ताकि जब ऑनलाइन करें तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें
और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।